तो जैसे कल भी साकार मुरली में बाबा ने कहा था ना, परसों, कि बाबा प्रश्न क्यों पूछते हैं? ताकि हमारा चिंतन चले। तो मुरली भी बाबा ने प्रश्न से ही शुरू की है कि सभी किस स्वरूप में बैठे हो? स्नेह रूप में बैठे हो या शक्ति रूप में बैठे हो? इस समय कौन सा रूप है ना? मुरली सुनते समय बाबा पूछते हैं कि कौन सा रूप है? स्नेह में शक्ति रहती है? अभी ऐसे ही कोई प्रश्न पूछेगा कि किस स्वरूप में बैठेंगे, तो सब अलग अलग बोलेंगे, आत्मिक स्वरूप में, अव्यक्त स्वरूप में। इसलिए बाबा जो पूछना चाहते थे, वो बाबा ने कहा कि स्नेह स्वरूप में बैठे हो या शक्ति स्वरूप में बैठे हो? इस समय कौन सा रूप है? स्नेह में शक्ति रहती है? दोनों इकट्ठी रह सकती है? बाबा पूछ रहे हैं। क्यों नहीं कहते हो कि दोनों रूप में है? बाप दादा के साथ स्नेह क्यों है? बाप दादा से स्नेह इसलिए है कि जो शिव बाबा का मुख्य टाइटल है, उसमें आप समान होना। शिव बाबा का मुख्य टाइटल कौन सा है? शिव बाबा का मुख्य टाइटल है सर्वशक्तिवान। तो सिर्फ स्नेह जो होता है, वह कभी टूट भी सकता है, लेकिन स्नेह और शक्ति दोनों का जहां मिलाप होता है, वहां आत्मा और परमात्मा का मिलाप भी अविनाशी अमर है। तो अपने इस मिलन को अविनाशी बनाने के लिए क्या साधन करना पड़े? तो बाबा कहते हैं स्नेह और शक्ति दोनों का मिलाप अपने अंदर करना पड़े, तब कहेंगे आत्मा और परमात्मा का मिलाप। मेले में तो बैठे हैं, लेकिन कई मेले में बैठे हुए भी दोनों के मिलाप को भूल जाते हैं। अच्छा, आज तो खास कुमारियों के प्रति ही आए हैं, है ना? ये जो मुरली होगी, उस समय कुमारियों का ग्रुप होगा सामने। तो बाबा कहते हैं कि आज तो खास कुमारियों के प्रति आए हैं। आज कुमारियों का कौन सा दिन है? मिलन का दिन। रिजल्ट भी आप सभी की निकली है। बाबा हमेशा होमवर्क देते हैं ना हर एक ग्रुप को। तो बाबा कहते हैं कि रिजल्ट भी निकली है। अपने रिजल्ट को खुद जान सकती हो? त्रिकालदर्शी बनी हो? इस ग्रुप से नंबर 1 कुमारी कौन निकली है? तो चंद्रिका, चंद्रिका दीदी जो होंगे, तो उनका नाम लिया कि चंद्रिका बहन। तो वो नंबर 1 निकली। तो नंबर 1 का मुख्य कर्तव्य है अपने जैसा नंबर 1 बनाना। कुमारियों को तो अभी एक और पेपर देना है। वह पेपर प्रैक्टिकल का है, न कि लिखने का। अभी तो 1 मास की ट्रेनिंग की रिजल्ट में नंबर 1 है, लेकिन फाइनल रिजल्ट में भी नंबर 1 आ सकती है। उसके लिए कौन सी मुख्य बात बुद्धि में रखनी है ना? 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद तो बाबा कहते कि सब नंबर 1 है, पर उसके बाद फाइनल रिजल्ट में भी नंबर 1 आ सकती है। उसके लिए मुख्य बात बुद्धि में कौन सी रखनी है? तो त्याग और किसी ने उत्तर दिया होगा, त्याग और सेवा। तो त्याग और सेवा तो है, पर बाबा कहते हैं कि एक और मुख्य बात है। सभी से बड़ा बलिदान कौन सा है और सभी से बड़ा त्याग कौन सा है? दूसरों के
अवगुणों का त्याग करना, यह है सबसे बड़ा त्याग। दूसरों के अवगुणों का त्याग करना, यह है सबसे बड़ा त्याग। सभी से बड़ी सेवा कौन सी है? जो श्रेष्ठ सेवाधारी होंगे वह मुख्य कौन सी सेवा करेंगे? जो तीव्र पुरुषार्थी होंगे वह तीव्र पुरुषार्थ का सबूत क्या दिखावेंगे? कोई भी सामने आए तो 1 सेकंड में उनको मर्जीवा बनाना। कोई भी कुमारियों के सामने कोई आत्मा आए तो बाबा कहते हैं कि वैसे तो हर आत्मा जो सेवाधारी है उनको ये लागू पड़ता है कि कोई भी सामने आए तो 1 सेकंड में उनको मर्जीवा बनाना। कहते हैं ना, एक धक से मर्जीवा बनना, जिसको जाटकू कहते हैं। अधूरा नहीं छोड़ना। श्रेष्ठ सेवा यह है जो उनको जट से जाटकू बना देना। और वो कब पॉसिबल होता है? जब आपका बोलना और आपकी धारणा दोनों समान होता है, तब ये पॉसिबल होता है। योग, धारणा और हमारी सेवा तीनों एक समान होता है, तब ये पॉसिबल होता है। अभी तो आप तीर मारते हो, बाहर फिर जिंदा हो जाते हैं। माना किसी को ज्ञान सुनाते हो तो सुनने से तुरंत व्यक्ति को तीर लग जाता है, माना उसमें वैराग्य आ जाता है। पर बाबा कहते हैं कि फिर बाहर जाके क्या हो जाते हैं? जिंदा हो जाते हैं। लेकिन ऐसा समय आना है जो 1 सेकंड में नजर से निहाल कर देंगे। तब सर्विस की सफलता और प्रभाव निकलेगा। आपकी एक नजर से ही उनको प्राप्ति का अनुभव होगा। तो बाबा कहते एक नजर से निहाल हो जाएंगे। वो जब लंबे काल का अभ्यास होता है तब ये पॉसिबल होता है। तो बाबा कहते हैं कि अभी मर्जीवा बल बनाते हो पर जाटकू नहीं बनाते हो। दो बातों की कमी है। वह बातें आ जाए तो अपना रंग दूसरों को भी चढ़ा सकती हो। आप जाटकू बनी हो? बाबा पूछ रहे हैं। हर एक से ये प्रश्न हमें खुद से भी ये प्रश्न पूछना है कि क्या हम जाटकू अभी बने हैं? पुरुषार्थी है। कहाँ कहाँ भूल होती रहे तो उनको पुरुषार्थी कहेंगे। प्रतिज्ञा यह करनी है कि आज से हम जाटकू बन गए, फिर जिंदा नहीं होंगे पुरानी दुनिया में। जाटकू होना माना संपूर्ण बाबा का हो जाना। आज की साकार मूल्य में भी ये था ना कि अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किसको होता है? तो जो एक बाबा का बन के रहता है उसको ये अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। तो बाबा जाटकू किसे कहेंगे? जो एक धक से पुरानी मर्जीवा हो गए, माना अब पुराना सब कुछ छोड़ दिया। तो बाबा कहते हैं कि क्या आप आज से हम जाटकू बन गए हैं, फिर जिंदा नहीं होंगे पुरानी दुनिया में। माना ये 1 महीने के बाद कुमारियों की ट्रेनिंग थी, तो ट्रेनिंग के बाद बाबा कुमारियों से कहते हैं कि फिर से तो जिंदा नहीं होंगे ना पुरानी दुनिया में। हिम्मतवान को फिर मदद भी मिलती है। ये तो हम सब ने अनुभव किया हुआ है ना कि अगर हम कोई चीज के लिए अंदर से तीव्र इच्छा रखते हैं और हिम्मत करके करते हैं तो बाबा की हमें उसमें मदद अवश्य मिलती है। हिम्मत के कारण बाप दादा का स्नेह रहता है। तो दो बातें की कमी बता रहे हैं। एक मुख्य कमी है एकांतवासी कम, एकांतवासी कम हो, और दूसरी कमी है एकता में कम रहते हो।
एकांतवासी और एकता में फर्क है। बाबा कहते हैं एकता और एकांत में बहुत बड़ा फर्क, बहुत थोड़ा फर्क है। एकांत स्थूल भी होती है और सूक्ष्म भी होती है। एक होता है कि किसी व्यक्ति से, किसी आत्मा से बात ना करो और साइड हो जाओ, तो वो होता है एकांत। और सूक्ष्म रूप में क्या होता है कि आप बातें सबसे करते हो पर डिटैच्ड होके, साक्षी होके, जितनी आवश्यकता है उतनी ही बात करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि एकांत स्थूल भी होती है और सूक्ष्म भी होती है। तो इनमें दोनों की आवश्यकता है। एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाए तो फिर बाह्य मुक्ता अच्छी नहीं लगेगी। जैसे ब्रह्मा बाबा अंत में कैसे थे, फरिश्ता स्वरूप में ही रहते थे ना, माना अंतर्मुखी होकर रहते थे, सार में ही बात करते थे, ज्यादा सुनते भी नहीं थे, बहुत कम बोलते थे। तो बाबा कहते हैं कि एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाए तो फिर बाह्य मुक्ता अच्छी नहीं लगेगी। वैसे मोटे रूप में हम सभी ने अनुभव किया होगा कि लौकिक संबंध में जब हम जाते हैं, कहीं मिलने जुलने जाते हैं या कहीं जाना पड़ता है, तो हमें वहां अच्छा नहीं लगता। हम जाते हैं पर वहां हमें अच्छा नहीं लगता है। क्यों? हमें वही अच्छा लगता है जहाँ ज्ञान की बातें होती हैं, जहाँ ब्राह्मणों का संगठन होता है, जहाँ ज्ञान, योग, सेवा, धारणा इससे जुड़ी बातें होती है, वहां हमें ज्यादा अच्छा लगता है। तो बाबा कहते हैं कि जो एकांत के आनंद के अनुभवी बन जाए तो फिर बाह्य मुक्ता अच्छी नहीं लगेगी। बाह्य मुक्ता में सभी का इंटरेस्ट जास्ती जाता है। इन दो बातों की मेजॉरिटी में कमी है। अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है। इसीलिए ज्यादा एकांत में रुचि रखनी है। कुमारियों को अब जाना है प्रैक्टिकल कोर्स देने, है ना। ट्रेनिंग के बाद फिर प्रैक्टिकल, जो भी ट्रेनिंग ली है उसका कोर्स देने, माना उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए बाबा कहते हैं कि कुमारियों को अब जाना है। तो दो बातें बाबा कहते हैं कि मेजॉरिटी में कमी है। कौन सी? एकांत और एकता और एकांत। अब कुमारियों को 3 सौगात देनी है। सौगात है स्नेह की निशानी। हम किसी को भी मिलते हैं तो हम कुछ ना कुछ खाली हाथ नहीं जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कुमारियों को 3 सौगात देनी है। तो तीनों संबंध से 3 सौगात देते हैं जो कभी भूलना नहीं है। बाप दादा की सौगात सदा अपने साथ रखना। सौगात छिपा कर रखनी होती है ना। तो बाप के रूप में एक शिक्षा की सौगात याद रखना। तो कौन सी शिक्षा, क्या शिक्षा देते हैं? सदैव बाप दादा और जो बनी हुई बहनें हैं और जो भी देवी परिवार है, उन सब से आज्ञाकारी वफादार बनकर चलना है। सदैव बाप दादा और जो निमित्त बनी हुई बहनें हैं और जो भी देवी परिवार है, उन सब से आज्ञाकारी वफादार बन करके चलना है। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने इस चीज को क्लियर किया था कि हमें अपना चिंतन नहीं चलना है, जब चलाना है, जब कोई निमित्त हमें डायरेक्शन देता है तो हमें उसको फॉलो करना है। वो चाहे वो गलत भी होगा तो बाबा कहते हैं कि क्योंकि वो निमित्त बनाई हुई आत्मा, बाप दादा ने उसको निमित्त बनाई हुई है, तो
वो करेक्शन करना भी बाप दादा की जिम्मेवारी है। तो निमित्त आत्मा सही है गलत है, उसका उस पर हमें नहीं जाना है। तो यहाँ तो वैसे शॉर्ट में बाबा ने कहा कि उनसे आज्ञाकारी वफादार बन करके चलना है। यह है बाप के रूप में शिक्षा की सौगात। और फिर टीचर के रूप में कौन सी सौगात, शिक्षा की सौगात देते हैं? तो शिक्षा को ग्रहण किया जाता है ना। जहां भी जाओ तो टीचर के रूप में एक तो ज्ञान ग्रहण और दूसरा गुण ग्रहण। यह शिक्षा हमेशा याद रखना। एक तो ज्ञान ग्रहण और दूसरा गुण ग्रहण, गुणग्राही बनना है। हमारा एक मुरली का टाइटल ही क्या है? हमें अवगुणों का त्याग करना है। तो अवगुणों का त्याग भी कब होता है? अगर हम किसी के अवगुण का ही चिंतन करेंगे तो क्या होगा? पर जब हम गुणों को ग्रहण करेंगे, सबके अंदर गुण देखेंगे, तो उससे क्या होता है? हम गुणग्राही बनते हैं। वो एक स्टोरी है ना, कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि एक ऐसी व्यक्ति ढूंढ के लाओ जिसमें ये कमी है। और वही चीज उसने युधिष्ठिर से कहा, सॉरी दुर्योधन से। दुर्योधन और अर्जुन। तो दुर्योधन लेके आया और अर्जुन को एक भी व्यक्ति, माना जो अवगुण बताया था कृष्ण ने, वो वैसी अवगुण वाली एक भी व्यक्ति नहीं मिली। तो कहने का भाव क्या है कि अर्जुन कैसा था? गुणग्राही था। और दुर्योधन कैसा था? अवगुण देखने वाला। तो दुर्योधन को एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसमें कोई अच्छा गुण हो, और अर्जुन को एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसमें अवगुण हो। तो बाबा कहते हैं कि हमेशा दूसरों के गुण को, गुण ग्राहक बनो, माना गुण देखने वाले बनो। और गुरु के रूप में यही शिक्षा है कि सदैव एकमत होना है, एक रस और एक की ही याद में रहना है। एकमत, एक रस और एक की ही याद में रहना है। एकमत किसके लिए होता है? संगठन के लिए। संगठन के लिए एकमत लागू होता है। अगर आप संगठन में ही नहीं रहोगे तो एकमत कैसे रहोगे? तो एकमत, एक रस और एक की ही याद में रहना है। ये किसके रूप में? गुरु के रूप में। विष्णु को जो अलंकार दिखाए हैं वह अभी शक्ति रूप में धारण करने हैं। यह अलंकार सदैव अपने सामने रखो। विष्णु के अलंकार कौन से हैं? विष्णु के अलंकार कोई शेयर करना चाहे? तो विष्णु के अलंकार है गदा, शंख, गदा, कमल और शंख, गदा, कमल और चौथा ज्ञान, चक्र चक्र स्वदर्शन चक्र। हाँ, यस प्रदर्शन यस, चक्र। स्वदर्शन चक्र। तो शंख, चक्र, गदा और कमल, तो ये है विष्णु के अलंकार। तो बाबा कहते हैं कि विष्णु के जो अलंकार दिखाए हैं वह सभी अभी शक्ति रूप में धारण करने हैं। ज्ञान की शंख ध्वनि करनी है, कमल फूल समान पवित्र बनना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, माना स्व का दर्शन ही करना है, पर दर्शन नहीं करना है। और
गदा माना शक्ति। तो ये चार बाबा कहते हैं कि जो भी चार अलंकार है वह धारण करने हैं। यह है बाप, टीचर और गुरु तीनों संबंध से शिक्षा की सौगात खास कुमारियों के प्रति। अब देखेंगे कौन इस सौगात को साथ रखना है। बाबा ने बाप के रूप में, टीचर के रूप में और गुरु के रूप में तीन शिक्षाएं सौगात में दी। बाप के रूप में बाबा ने कहा कि सदैव क्या करना है, जो भी नियमित टीचर बने हैं उनसे आज्ञाकारी वफादार बन के चलना है। दूसरा है ज्ञान ग्रहण करना है और गुण ग्रहण करना है टीचर के रूप में। और गुरु के रूप में सदैव एक मत, एक रस और एक की ही याद में रहना है। और बाबा कहते हैं कि विष्णु के जो अलंकार है उसको सदैव अपने साथ में रखना है। वह लोग भी रिफाइंड बम्स बना रहे हैं ना, तुमको भी अब रिफाइंड बम्स गिराने हैं। चीटी मार्ग की सर्विस बहुत की, बम गिराने से झट सफाई हो जाती है। तो विशेष आवाज फैलाने की सर्विस करनी है, उसको क्या कहते हैं, बम गिराना। जितना जो रिफाइन होगे उतना रिफाइन बम फेंकेंगे और ऊपर। अभी ऑलराउंडर बनना है। जितना जितना बनेगी उतना उतना नजदीक आएगी सत्युगी परिवार के। ऑल राउंड चक्र लगाकर अपना शो दिखाना है, तब है ट्रेनिंग की रिजल्ट। प्रैक्टिकल कोर्स के बाद फिर रिजल्ट देखेंगे। अभी फिर 1 मास के बाद मधुबन में आओ तो अकेले नहीं आना। अभी ट्रेनिंग पूरी नहीं है, प्रैक्टिकल अभी बाकी है। कोई भी ट्रेनिंग होती है तो उसका प्रैक्टिकल माना, जब जितनी हायर एग्जाम्स होती है उसमें एक एक होता है थियोरी और एक होता है प्रैक्टिकल। तो बाबा ने कहा कुमारियों की ट्रेनिंग खत्म हुई, अभी प्रैक्टिकल पेपर उनको देना है, जो शुरुआत में ही बाबा ने कहा। तो बाबा कहते हैं कि अकेला कोई को लौटना नहीं है, कोई ना कोई का पंडा बनकर आना है, यात्री ले आना है। बाप दादा की इन कुमारियों में बहुत उम्मीद है। उम्मीदवार रत्नों को बाप दादा नैनों में समाते हैं। अच्छा, शांति। तो ये कुमारियों से मुलाकात थी और बाबा ने कहा कि सब क्या करना है, अवगुणों का त्याग करना है। अवगुणों का त्याग कैसे करेंगे, गुण ग्रहण करके। और बाबा ने कहा कि सबसे बड़ा बलिदान कौन सा है, दूसरों के अवगुणों का त्याग करना, यह है सबसे बड़ा त्याग। और फिर दूसरा बाबा ने ये भी कहा कि जाटकू होकर बैठे हो क्या, माना झाटकू बने हो क्या, अगर खुद नहीं बनेंगे तो औरों को कैसे बना सकेंगे। इसीलिए बाबा ने कहा आज से हम झाटकू बन गए हैं, फिर जिंदा नहीं होंगे पुरानी दुनिया में, यह प्रतिज्ञा करनी है। फिर बाबा ने कहा कि दो बातें मुख्य कमी देखी, वो है एकांतवासी और दूसरी है एकता, हाँ? एकमत होकर रहने का। और बाबा ने जो 3 शिक्षाएं दी, वो बाबा ने कहा सदैव अपने साथ रखो, बाप, टीचर और सदगुरु के रूप में तीनों शिक्षाओं को, और अपने अलंकार को, शंख, चक्र, गदा और कमल, ये चारों ही अलंकारों को अपने साथ रखो। तो ये थी 16 तारीख की, 16/6/69 की अव्यक्त मुरली। अभी